नमस्कार दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप बहुत अचंभित हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था, दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी है, वो उसको थाल मिल जाएगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सब लोग ये भविष्यवाणी सुनकर चौकन्नित रह गए। धीरे धीरे सब इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखो, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। मैं भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, प्रेमी हूँ, इसलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रख दिया और वहां से निकल गए। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा आए। जब राजा साहब आए और बोले, मैं महादेव के मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देता हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा साहब ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हो गए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। अब इसके बाद एक से बड़े एक दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं लगा और सोने का थाल सोने का नहीं, तांबे का और पीतल का बन गया। अब लोगों को पता चला इसमें से भी कोई महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान आया। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करने को जाते हुए तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा ये व्यक्ति मेरा मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों एक आध बार मंदिर में आ जाता हूँ, क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उसने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोग आश्चर्यचकित हो गए। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो ये भक्ति कैसे करते हो जिसमें महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हो गए। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़े समय निकाल कर जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंद से होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो वह आपकी तपस्या और साधना महादेव का दर्शन धूल के बराबर होती है। इसलिए भक्ति करो, लेकिन सच्चे भाव से, और दूसरों की हमेशा मदद करो। तो ये कहानी मेरी यहीं ख़त्म होती है। और आप लोगों को ये कहानी मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। जय श्री भोलेनाथ।